उम्मीदवार के चयन पर जेएमएम की खामोशी बरकरार है। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि चुनाव में अभी देरी है और बैठक में यह तय हुआ था कि इस पर निर्णय गुरुजी लेंगे। वहीं जेएमएम को लेकर कांग्रेस द्वारा बार बार गठबंधन धर्म याद दिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन हेमंत सोरेन और गुरुजी ने किया है, बेहतर होगा वो सवाल उनसे पूछें। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रूटीन चेकअप के लिए चेन्नई गए। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया और सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा पशुपेश में जो दल रहा वो जेएमएम, क्योंकि विपक्ष ने जब दावेदारी पेश की, जब उम्मीदवार उतारा, जो 17 दल थे उनमें जेएमएम भी शामिल था। लेकिन अब जब उम्मीदवार को लेकर चीजें साफ हो चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची यहां पर समर्थन मांगने के लिए, उन्होंने गुरुजी से मुलाकात की। इसके बाद अब तक जेएमएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर जेएमएम किसे समर्थन देने वाला है। और इसी को लेकर देखिए ये सवाल उठ रहे हैं बार बार। आप यदि भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस बार बार जेएमएम को गठबंधन धर्म की याद दिला रही है। लेकिन इस बीच आज देखिए जगन्नाथ महतो ने ये कहा है, जो शिक्षा मंत्री भी हैं सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये सवाल जो है कांग्रेस जो पूछ रही है, इस सवाल का जवाब तो गुरुजी ही देंगे, क्योंकि बैठक हुई और बैठक में तय हो चुका है और वो फैसला भी ले चुके हैं। तो बेहतर है कि ये सवाल उनसे पूछा जाए कि जेएमएम क्या फैसला लेने वाला है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। वो आपका राष्ट्रपति चुनाव 18 तारीख को होना है। एक बैठक हुआ था हम लोग को, वो बैठक में कुछ बातें आई है और निर्णय पार्टी देगा, पार्टी लेगा। इसको करना है, नहीं करना है। अभी 2 फोल्डर है, यूपी और एनडीए। हमको उसमें व्यक्तिगत, हम पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के नाते कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय। बात हेमंत बाबू से बात कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए। गठबंधन तो गुरुजी की है, सोनिया जी की है, उनसे बात कीजिए ना आप लोग। जो वो आपका राष्ट्रपति चुनाव 18 तारीख को होना है। एक बैठक हुआ था हम लोग को, वो बैठक में कुछ बातें आई है और निर्णय पार्टी देगा, पार्टी लेगा। इसको करना है, नहीं करना है। अभी 2 फोल्डर है, यूपी और एनडीए। हमको उसमें व्यक्तिगत, हम पार्टी के एक सिपाही हैं, सिपाही के नाते कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी का जो निर्णय होगा वो निर्णय। बात हेमंत बाबू से बात कीजिए, गुरुजी। हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए ये सवाल अब तक बरकरार है कि जेएमएम राष्ट्रपति चुनाव में किधर जाने वाला है, किस खेमे में जाने वाला है, किस खेमे को सपोर्ट करने वाला है। ये सस्पेंस अब तक चल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से जगन्नाथ महतो ने ये कहा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है और कांग्रेस ये गठबंधन धर्म की याद दिला रही है अब जेएमएम को, तो अब ये कहा है कि गुरुजी ही तय कर चुके हैं और ये सवाल गुरुजी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेएमएम किसे समर्थन करने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वोट की अपील की अपने पक्ष में, गुरुजी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अब तक औपचारिक या आप कह लें आधिकारिक घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, वो शायद इस मुलाकात के बाद हो जाए। लेकिन अभी भी खामोशी बरकरार है। पार्टी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती। पार्टी को लगता है कि अभी चुनाव में वक्त है, 18 तारीख को इलेक्शन है, लिहाजा अभी थोड़ा समय है। तो तमाम चीजों का आकलन करने के बाद ही पार्टी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि एक तरफ वो यूपीए फोल्डर में है तो गठबंधन धर्म भी निभाना है, और दूसरी तरफ जिस वोट बैंक की सियासत झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है उसमें द्रौपदी मुर्मू को के साथ अगर पार्टी
जाती है तो भविष्य में सियासी तौर पर पार्टी को फायदा भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों का पार्टी आकलन कर रही, यही वजह है कि कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। इस बीच जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने जरूर कहा है कि गुरुजी अधिकृत है। हालांकि ये चीजें पहले ही तय थी, जो बैठक हुई थी विधायकों की और सांसदों की, उस बैठक में ही गुरुजी को अधिकृत किया गया था इस फैसले के लिए। तो गुरुजी के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं जेएमएम के तरफ से, तो उससे एक संकेत जरूर निकल कर आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो यूपीए के बजाय एनडीए के साथ इस राष्ट्रपति चुनाव में जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पार्टी में पहले भी सहमति बन चुकी है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।